हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब कि हमारी इकॉनमी में समय के साथ महंगाई का बढ़ जाना। सबसे पहले इसका डिफिनीसन देखते हैं। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब समय के साथ जब प्राइस जो है सर्विसेज का और गुड्स का बढ़ जाता है तो हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले हम एक समोसा 5 रुपये का लेकर आते थे और आज वही समोसा एक 10 रुपये में मिलता है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया समय के साथ। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। समय के साथ वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाना, एक सीमा के ऊपर इन्फ्लेशन होता है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन के दौरान क्या क्या हमारी इकॉनमी में होता है। पहला, डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। डिमांड जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इन्फ्लेशन में बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान इकॉनमी में मनी का सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए डिमांड बढ़ जाता है। दूसरा है डिक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब कि कल हम 10 रुपये में 2 समोसा खरीदते थे, आज हम एक खरीदते हैं, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो घट गई ना। तीसरा है मोर मनी इन सर्कुलेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन के दौरान जो है इकॉनमी में मनी ज़्यादा हो जाता है। चौथा है मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकॉनमी। मतलब कि जो मॉडरेट लेवल होता है इन्फ्लेशन का वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन वही इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। पांचवा देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डिमांड फैक्टर इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कि जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। छठा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सप्लाई फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कि जब रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है, तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन मतलब होने का इकॉनमी में एक कारण नहीं होता है, इसके 3 कारण मेन है। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा है जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा नोट छापती है। जब ज़्यादा नोट छापती है तब भी हमारी इकॉनमी में जो है वो इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि पैसे का जो मूल्य है वो घट जाता है, हमारी परचेजिंग पावर भी घट जाती है, तो इकॉनमी में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, चीज़ें हद से ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अब समझते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफ्लेशन बिल्कुल इन्फ्लेशन का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं समय के साथ उनका प्राइस जो है वो घटता जाता है। अब हम सोच रहे होंगे कि हाँ डिफ्लेशन तो अच्छा है क्योंकि प्राइस कम हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। एग्जैक्टली ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि वस्तुएं सस्ती मिलने लगती हैं, लेकिन ये प्रोड्यूसर जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि जब वस्तुएं मतलब सस्ते कीमत पे बिकने लगेंगी तो क्या होगा कि उनका प्रॉफिट कम होता जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो वो चीज़ें कम बनाएंगे। ऐसे क्या होगा, जब चीज़ें कम बनेंगी तो वर्कर्स को जो है वो काम नहीं मिलेगा, वर्कर काम से निकाल दिए जाएंगे, तब उनके क्या होंगे, वेज कम हो जाएंगे। जब उनके वेज कम हो जाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, इकॉनमी में पैसे की कमी हो जाती है, इसके वजह से डिमांड कम हो जाता है, और जब डिमांड कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, इकॉनमी डाउन चला जाता है, नेशनल इनकम कम हो जाता है। और देखते हैं कि डिफ्लेशन में क्या क्या होता है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीज इन डिफ्लेशन। मतलब कि डिफ्लेशन के दौरान डिमांड जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कम हो जाती है इकॉनमी में, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहता है, इसलिए वो डिमांड कम हो जाता है। दूसरा है इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब कि जो वैल्यू है मनी की वो बढ़ जाती है डिफ्लेशन के दौरान।
मतलब कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। कल जो 10 रुपये में एक खरीद के लाते थे, आज 10 रुपये में 4 खरीद के लाएंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ गई हमारी। तीसरा, डिफ्लेशन ऑकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। डिफ्लेशन तब होता है हमारी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन जो है 0% के नीचे चला जाता है। चौथा है, डिफ्लेशन इज कंसिडर्ड एज बैड फॉर इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया कि डिफ्लेशन जो है वो बैड होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं रहता, और जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ऐसे ही डाउन चली जाएगी। पांचवा है, ड्यू टू डिफ्लेशन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज। डिफ्लेशन के कारण इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि काम नहीं होता, प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। छठा है, देयर इज अ राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिफ्लेशन के दौरान क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों को जॉब मिलता है तो उस समय में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता जाता है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाया। थैंक यू।